प्रोग्राम हमारे मेहमान के साथ ज़किया गज़ल हाजिर है, सलाम कबूल कीजिए। आजकल हमारे शहर में मेहमानों की आमद आमद है। मेहमान भी वो जो बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए, अमेरिका से तशरीफ़ लाए, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए। एक प्रोग्राम जश्न रफ़ीउद्दीन राज यहाँ हुआ, जिन्हें इन शोरा की मौजूदगी ने बहुत कामयाब बनाया। हम शुक्रगुज़ार हैं कि आज हमारे स्टूडियोज़ में पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए शायर मोहतरम हैदर हसनैन जलीसी मौजूद हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हैदर, आप ये बताइए कि आप जश्न रफ़ीउद्दीन राज में आप तशरीफ़ लाए अदबी और सकाफ़ती इदारे इज़हार के प्रोग्राम में। जी जी बिल्कुल। क्या महसूस किया? खैर, इसको तो अगर मैं अल्फाज में चाहूँ, सच्ची बात है तो इसका जिक्र ही किए जा रहे हैं। अब 2 दिन हो गए गालिबन, और जहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, वो ज़ाहिरी बात है, जब हम आए जश्न के बाद मुख्तलिफ दिन में 2-2 3-3 दावतें हो रही हैं और नशिस्तें हो रही हैं, मगर जिक्र इसी प्रोग्राम का चल रहा है। वैसे ज़किया साहिबा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ज़िंदगी गुजर गई, अब इस उम्र में तक पहुँच गए, बहुत बड़ी बड़ी महफिल अटेंड की हैं, शिरकत की है, और यकीन करें ये परवरदिगार का बहुत बड़ा एक करम है कि यहाँ टोरंटो में, कराची में ऐसे जश्न देखने को बहुत अरसे में कभी कोई मिल जाए। इतना दिल खुश हुआ कि रफ़ीउद्दीन राज साहब से कराची के हवाले से बहुत देरीना ताल्लुक़ है। आप तो जब थी तो वो अपनी जगह, उनको परवरदिगार ने आपके इस प्रोग्राम के हवाले से इतनी इज्जत से नवाजा गया, बहुत खुशी हुई। मगर मैं उस जश्न की बात कर रहा हूँ कि हर एंगल से, हर जाविये से आप देखें, मुझे उस प्रोग्राम में कहीं झोल नहीं। और जब शोरा हजरात आप लोगों की उसमें दावत पे जब हम लोगों को, तमाम शोरा हजरात को लेके वहाँ पहुँचा गया है तो हमने कहा इतनी जल्दी हमें लेके जा रहे हैं। हम जब घुसे हैं, क्योंकि उमूमन ये होता है ना कि शोरा आके बैठ जाते हैं, हाँ, और सामाइन का पता ही नहीं नहीं होता। तो हम तो बिल्कुल इन टाइम, हमने कहा अभी कहाँ आएगा, हमें पाकिस्तान में पता है कि 2-2 घंटे के बाद आते हैं लोग, तो वो और जो हम एंटर हुए हॉल के अंदर, तो इतनी ऑडियंस और फुल पैक, और आखिरी रो तक जो स्टेज वो अपना, आई मीन टू से चेयर्स वगैरह थी, वो फुल पैक थी। इतनी खुशी हुई देख के। और लोगों को जो वापस जो गए हैं उनका तो वाकई। और जब हम आ रहे थे तो उससे पहले का जो भी एक बीच में आप उसे वो लॉबी का हिस्सा कह लें, तो वो भी बहुत लोगों से भरा हुआ था। मगर हाँ, उसकी वजह है। हम्म। उसकी वजह ये थी कि सिक्योरिटी के हिसाब से उस हॉल में सिर्फ 250 से 275 लोग आ सकते थे, लेकिन इतने जोक दर जोक लोग आएंगे इस जश्न में, इसका तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के रीज़न की वजह से उनको बाहर रोक लिया गया। जब आप गए हैं बाहर थोड़ी देर के लिए, तो आपने क्या देखा? आपको मैं अभी यही मैं आपको बता रहा था कि मैं किसी मजबूरी के तहत एक्सक्यूज़ करके गया था बाहर, और बाहर गया हूँ तो मैं और बाहर निकल गया था उस लॉबी के बाहर। जब हम बिल्कुल ओपन एयर में गए तो वहाँ भी लोगों का खासा बड़ा, मगर मेरे सामने अचानक वो सब के सब लोग मुझ समेत एक शेड के नीचे आए, इसलिए अचानक थोड़ी सी बारिश शुरू। तो उस वक्त जब एक शेड के नीचे आए तो अंदाजा हुआ कि ये 25, 30, 40 तो यही हो जाए, जश्न में आने के लिए खड़े हुए। खैर, मगर ये कि लोगों की आमद बिल्कुल बजा है, और इतने लोग आ सकते हैं, कई प्रोग्रामों में देखा है, मगर ये सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो ये कि 11, मेरे ख्याल से देखिए 11, साढ़े 11 तो बज गए थे। लोग 4 बजे के आए हुए थे। हम 4 बजे की बात कर रहे हैं, जब हम लोग आए थे तो फुल पैक, और 11 बजे जब खत्म हुआ है उस वक्त तक कोई बाहर नहीं गया, कोई कुर्सी खाली नजर नहीं आई। नहीं, बड़ी बात है, अल्लाह का करम है। तो ये बहुत ऊपर वाले की देन है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ऊपर वाला राजी हो तो ऐसे प्रोग्राम होते हैं, बस बहुत इंसान चाहे तो नहीं कर सकता। बिल्कुल, बस आप लोगों की आमद ने इस प्रोग्राम को मजीद कामयाब बनाया, और मैंने बस सुरखरू हुई कि मेरी नीयत साफ थी। और किस पाए की शायरी सुनने को मिली, वाह वाह वाह, सब चुनिंदा कलाम लोगों ने सुनाया। और पहला हिस्से का भी मैंने ये देखा
कि जो मुझे मैसेजेस और पैगामात आ रहे हैं अच्छा, उनमें पहले आपको मुबारकबाद के आ रहे बहुत होंगे। इतने ज़्यादा कि मेरे फ़ोन पे अब ये मैसेज आने लगा, योर मेल बॉक्स इज़ फुल, अब इसको डिलीट करें नहीं आप। वैसे ये है, ये यकीन करें बियॉन्ड इतनी एक्सपेक्टेशन था, बियॉन्ड, बियॉन्ड और एक्सपेक्टेशन था। इतनी ईमेल्स, इतने फ़ोन्स, और बाज़ दफ़ा तो हुआ कि स्टेज के ऊपर मैं बैठी थी और मैसेजेस आ रहे थे, हम बाहर खड़े हुए हैं और हम इतने शर्मिंदा हो रहे थे कि हम उन्हें अंदर नहीं बुला सकते, क्योंकि ज़ाहिर है गुंजाइश नहीं थी। अच्छा, ये जी, यहाँ ये पे यहाँ पे रीज़न होता है कि फायर अलार्म होते हैं और सफोकेशन, एक लिमिट के अंदर जो उन्होंने आपको पर्सन की तादाद दे दी, आप उससे सिवा लोगों को अंदर नहीं बिठा सकते। मेरे लिए ये क्वाइट सरप्राइजिंग इसलिए भी था कि अमेरिका के 2-3 ट्रिप कर चुका हूँ, 20-22 शहरों में मुशायरे पढ़ चुका हूँ मुख्तलिफ 15 में और 16 में, दोनों 2016 में। मगर मैंने आलमी मुशायरे भी पढ़े। वह यानी सारे आलमी मुशायरे ही थे, बिल्कुल। मगर आलमी मुशायरे भी किसी किसी शहर में ऐसे देखे जिनमें 50-60 की बस तादाद मैंने भी में पढ़ी। जी ऑडियंस जी, बैठे हुए हैं। नहीं, मैंने भी 12 ऐसे चेन्स पढ़ी हैं मुशायरों की अमेरिका में, तो जिसमें मैं कई दफ़ा किसी शहर में 25 ऑडियंस भी तो मैं बैठे हुए ये होते हैं। एक्सपेक्ट कर रहा था कि जश्न में 100-50 आदमी होंगे, यहाँ तो जम्मे गफीर और नहीं, पूरा हॉल भरा हुआ, बस बहुत लुत्फ आया, अल्लाह बहुत ताला लुत्फ ने आया। बहुत बहुत सुरखरू और किया। दूसरे ये कि ऑडियंस इतनी जी फहम जी शऊर थी कि हाँ, जकिया मैडम, आपको मैं बताऊं, मिसरा कैच कर रही थी। वो नसर के मिसरे कैच कर रहे थे, नसर के जो वाह टुकड़े थे वो वाह कैच कर रहे थे, उस पर क्लैपिंग कर रहे थे वाह कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मकालात पढ़े गए रफ़ीउद्दीन राज साहब पे, कलीदी मकालात पढ़े गए, वो सारे इस लेवल के थे कि बाज़ लोगों के तो वो जुमले सर पे से गुजर जाने बिल्कुल चाहिए थे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग इस कदर इंजॉय कर रहे थे, उस सेशन को भी लोगों ने इतना इंजॉय किया कि इतने अच्छे मज़ामीन पढ़े गए। लोग कह रहे हैं थ्रू आउट हम बोर हुए ही नहीं, नहीं जो बहुत मैसेजेस इंजॉय मुझे किया, आ रहे हैं, जो बहुत ईमेल्स इंजॉय मुझे आ किया। रही हैं। और जिस शायर का भी जो बहुत अच्छा मिसरा होता था, शेर होता था, बिल्कुल उसको उठाते हम थे। स्टेज पे बैठे हुए ये महसूस कर रहे हैं कि ये इतना अच्छा शेर, और जैसे ही मिसरा आया पब्लिक उसी वक्त से बिल्कुल वो बिल्कुल। दाद देना शुरू हो नहीं, गई। बहुत तो अच्छे सामीन हैं हमारे सर्कल में, बहुत अच्छे सामीन हैं, और बहुत उनका एक यानी लिटरेट एक गैदरिंग थी, अदब। वो जी, कोई फंक्शन अटेंड करने नहीं आए थे, खाली आपने वो बिल्कुल अदब सही के लोग थे। आपने बिल्कुल सही जुमला कहा कि वो एक खालिस लिटरेरी गैदरिंग अटेंड करने वाले लोग थे, जो बिल्कुल। अदब यानी उर्दू अदब से या लिटरेचर से या शायरी से शौक़ रखते थे, वो बड़े ज़ौक़ और शौक़ से आए थे। और आप यकीन करें कितने लोगों को हमने वापस किया और कितने लोगों की तो ईमेल पे हमने जवाब दे दिया कि हमारे पास अब सीट्स नहीं है। तो वो तो नाराज हो गए होंगे फिर। नहीं नाराज, हम ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अच्छा लोगों को पता है, अच्छा, नहीं लोगों को, यहाँ नहीं लोगों को ये बात मालूम है ना कि हम बुला ही नहीं सकते। अच्छा नहीं, और हाँ, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पता है लोगों समझते हैं, को। जी, सबको पता उनको है। पता है कि हम दोबारा बुलाएंगे, वो दोबारा आएंगे। जो हमारी पेंडिंग लिस्ट में रह गए, हमें पता है कि जिनको हमें मना करना पड़ा, हम उनको अपने अगले प्रोग्राम, हमारे 2 प्रोग्राम होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला बहुत बड़े। एक तो हम बयाद शबनम रोमानी करने वाले हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला इसी साल, अच्छी और एक बात अगले साल हम इंशाल्लाह ताला एक जश्न करेंगे। और उस जश्न एक और सरप्राइज़ है भी नाम, एक इसी शहर के शायर का जश्न करेंगे हम। अच्छा, आपको एक नाम आप ये बताओ, ये जश्न रफ़ीउद्दीन राज था, राज साहब से तो हमारा कई दिहाइयों का साथ है और दोस्ती है दिन रात की। आप यकीन करो, मैं राज साहब से हम बेतकल्लुफ़ हैं, हालांकि मुझसे बहुत सीनियर है, मगर हम बेतकल्लुफ़ हैं। और वो जनाब आली वो तक कह रहे थे, जलीसी ये जैसा ज़किया गज़ल ने इस वक्त जैसा ये जश्न कर दिया है, मेरे लिए बहुत बड़े बड़े, उनके लिए बहुत, इंडिया में इधर उधर बहुत बड़े बड़े एजाज, कहने लगे मैंने अपने इतना खूबसूरत, इतना मुकम्मल, और वो लफ्ज़ जो उन्होंने कहा नम आंखें, मुकम्मल, उन्होंने कहा आंखें मेरी नम हो, इतना मुझे मुकम्मल मैंने कामयाब प्रोग्राम अपने लिए नहीं देखा। नमदीदा हो गए बिल्कुल थे। बिल्कुल। आप वो तो दी एक खुशी और बिल्कुल एक कैफियत थी उनकी, वो उनकी तो कैफियत वो मैंने दिल भर महसूस की आता कि उनकी या आंखें भर आई। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी एक मेहनत जो मैंने की, मैं कम से कम इस प्रोग्राम की तैयारी में 6-8 महीने से लगी हुई थी, और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया मेरी नेक नियति को, और लोगों ने मेरे साथ बहुत ताउन किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो टोरंटो 360 चैनल पे, चूँकि मैं प्रोग्राम ये होस्ट करती हूँ, हमारे मेहमान इसके सामीन भी हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, पसंद करते हैं, तो इसने पूरी लाइव कवरेज दी, और ये प्रोग्राम पूरा हमारा मुशायरा और पूरा सारा सेशन रिकॉर्ड हुआ है, और ये ऑन एयर जाएगा इंशाल्लाह इसी चैनल पे। तो आप जब पाकिस्तान जाएंगे
तो हम आपको ज़रूर इस प्रोग्राम के उसमें टैग करेंगे, आप ज़रूर वहीं देख सकेंगे अरे इसकी रिकॉर्डिंग। वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप भी दुबई गए और अमेरिका आए, पाकिस्तान में आप रहते हैं और शायरी भी ज़माने से कर रहे हैं, तो कैसा लगता है? अदबी मंजरनामे में क्या फ़र्क देखते हैं? यानी कनाडा में या कनाडा में कनाडा का तो तकाबुल मुझे, तकाबुल हाँ करें कनाडा अगर का आप। तो अभी मैंने कोई मिज़ाह का शायर इतना यहाँ पे मुआज़रत के साथ मेरी यहाँ पे कोई भी इतनी वो नहीं है। कनाडा में दूसरी मर्तबा आया हूँ, तो मगर अगर आप पाकिस्तान के हवाले से पूछेंगे तो बहुत बड़े बड़े शायर पाकिस्तान ने मिज़ाह को दिए, तंज़ो मिज़ाह के, और बहुत बड़े बड़े नाम। मगर ज़किया जो सच्ची बात है, अगर सिर्फ हंसाने वाली शायरी को आप में तंज़ो मिज़ाह कहें बिल्कुल तो वो सिर्फ हंसा देना और ये बिल्कुल, और बेहूदगी के साथ कोई भी वो चाह फक्कड़पन आ जाता है। या लताइफ को मंजूम कर देना, हाँ बिल्कुल, अपना ख्याल होना चाहिए। वो लतीफ़ों को मंजूम कर देना तो वो मैं उसको मिज़ाह नहीं नहीं तो करता। आप क्या समझते? मैंने पता, अब ये पाक इंडिया का मुझे नहीं पता, मगर पाकिस्तान में अभी जिस तरीके से हमसे सीनियर हजरात थे कह गए जो हैं, जो दिलावर फिगार से और सैयद मोहम्मद जाफरी और उसके बाद फिर दिलावर फिगार और फिर जो एक सीरीज चली थी, वो उस पैमाने के उस लेवल के शायर अब हमारे पाकिस्तान में अभी तक सामने कोई वैसा नहीं आया है। अच्छा माजरत नहीं के तो साथ आप ही क्या अब ये अनवर मसूद बहुत बड़ा नाम है, अब वहां तक है, मगर अनवर मसूद के बाद अब मेरी नज़र में, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हाँ आप नई उसके बाद ले ले, और हमसे भी जूनियर जो हैं, दिल चाहता है, दुआ है कि और कोई अच्छा हाँ। नाम आए और बहुत अच्छा कलाम सुनने को मिले। उम्मीद है कभी ना तो कभी जरूर आएगा। कराची में जैसे जो तंज़ो मिज़ाह के कुछ शोरा हैं जिन्हें हम पहले सुनते रहते थे, तो आप क्या समझते हैं कि वो उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया या स्टक होके रह गए हैं वहीं नहीं, पर? अब वो कुछ मुश्किलात एज के साथ होती हैं। अतर शाह खान अलील हैं, इनायत अली खान भी हर मुशायरे में नहीं आ सकते हैं, ऐसे हर एक के साथ है। उम्र के इस हिस्से में कुछ ना कुछ मुश्किलात और अच्छा कमजोरी नए आती लिखने है। वालों में? नए लिखने वालों के साथ जिसे कहना चाहिए प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मुशायरे मिजाह के बहुत हो रहे हैं। ये ज़ियाउल हक कासमी साहब ने जो बिना डाली थी आके मिजाह के अलग मुशायरों की, ये अल्लाह वो उन्हें सिलसिला चल जन्नत, रहा है। हाँ अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जो बात है मैं उन्हें भी। मयार की बात कर हाँ रही हूँ कि मगर शायरी का मयार नए आने वाले शोरा में तंज़ व मिज़ाह लिखने में लतीफ़ा गोई को मंजूम करना रह गया या उसे नहीं उसे लतीफ़ा, आपने बहुत अच्छी बात की। लतीफ़ा गोई को मैं शायरी मैं मानता ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल शायरी में ख्याल अपना होना ख्याल चाहिए। अपना होना दूसरे चाहिए। ये कि खालिद इरफान यहाँ आ चुके हैं अमेरिका में, अब सईद आगा बहुत एजिड हो गए हैं, मैं भी उम्र बहुत हो गई है। इसके बाद जितने आ रहे हैं अच्छे शायर हैं, और लतीफ़े मंजूम नहीं भी कर रहे तो हैं क्या जो, कहते हैं उनकी ग्रूमिंग मगर कैसे की जाए? वो क्लास नहीं है, वो पैमाना नहीं है जो चूँकि शायरी तंज़ो का। मिज़ाह अपने आप में एक बड़ी सनफ़ ज़ाहिर है, और ये एक कब से चली आ रही है ज़माने से, जो आपने नाम लिए दिलावर फिगार हुए, बिल्कुल बिल्कुल, इन भारत के भी शायर आपको शायद याद होगा, सागर ख़यामी आते थे, और भी अल्लाह लोग बख्शे, थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ज़मीर जाफ़री साहब थे। ज़मीर जाफरी साहब। तो यानी अब जो मौजूदा, आप मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि जैसे अब मौजूदा तंज़ो मिज़ाह लिखने वाले हैं, क्या उनकी ग्रूमिंग की जा सकती है? उनको कोई ऐसा बताने वाला है कि तंज़ो मिज़ाह सिर्फ फक्कड़पन या लतीफ़ा गोई को मंजूम करना नहीं है, बल्कि इसमें नई चीज़ों को लाना है, सियासियात लिखें, समाजियात लिखें, अखलाकियात लिखें, हाँ अखलाक से गिरे हुए शेर न लिखें, लेकिन ये कि उसको लिखें। तो क्या कोई ऐसा इदारा है, ऐसी कोई जगह है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको ये बता सके? ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, और हमारे सीनियर्स को अल्लाह ज़िंदगी दे, और उनसे जो लोग कोई किसी की जिसे कहना चाहिए, और किसी की शागिर्दी में है, कोई किसी की, तो उनसे कुछ उम्मीद है नए लिखने वालों से कि उनकी यहाँ फक्कड़पन नहीं है और लतीफ़ा गोई नहीं है, मगर कलाम का मेयार जो है ना, मयार वो ज़रूरी है। भी इतना नहीं है
कि हम वो कहें कि ये आने वाले वक्त के दिलावर फिगार हैं या आने वाले वक्त के सैयद मोहम्मद जाफरी हैं, तो ऐसी उम्मीद अभी किसी बच्चे से नहीं है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप अपनी शायरी में क्या चीज़ें लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब समाजी, सियासी? मैं असल में मेरी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि मैं हर उस चीज़ को अपने कलाम में लाने की कोशिश करूं जो अभी तक कि कोई दूसरा नहीं लाया हो। बिल्कुल। तो उसके लिए बस ऊपर वाले से दुआ गो रहता हूं और कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसी चीज़ आ जाती है जो अभी तक किसी और ने ना कही हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। बस कोशा रहता हूँ, और ये मिज़ा के लिए तो 24 घंटे एंटेना अपना चार्ज रखना पड़ता है दिमाग का। ये और तो जहाँ है, हुआ, जब हुआ, जैसे हुआ, ये तो आपने है, महफूज कर लिया, बिल्कुल। और फिर जब वक्त हुआ तो उसे मंजूम कर लिया और उसके औज़ान कर लिए, देख लिए। तो ये हो जाता है मिज़ा। तो आपको 24 घंटे अपना एंटेना तो चार्ज आप जब करना। अपना कलाम सुनाने के लिए स्टेज पर किसी मुशायरे में आते हैं तो क्या सामईन का मिजाज पढ़ लेते हैं? ये सामईन का मिजाज यकसा ही होता है, मगर इलाकों के हिसाब से। अच्छा, अब मैं कराची में बैठा हूँ, तो मैं अगर डिफरेंट पढ़ेंगे आप? मैं एजुकेशन सेंटर्स में गया हूँ कॉलेजेस में जाना होता है और जी। उसमें बच्चियाँ नहीं हैं, तो मुझे एक अलग मेयार नज़र आएगा समात का। बिल्कुल समझ गई हाँ, मैं। और अगर मैं कहीं किसी फैमिली के फंक्शन में हूँ तो जहाँ माँ बहन बेटियाँ बच्चे बैठी हैं, तो तो एहतियात वहाँ करते हैं, वहाँ तो हम खुद बहुत अपने तौर पे खुद ही पहले सेलेक्ट कर लेते हैं एहतियात कि करते हैं। यहाँ ये पढ़ना है। लेकिन ये चीज़ आम नहीं है। बाज़ दफ़ा लोग ये भी ख्याल नहीं करते कि वो ये मैं तंज़ो मिज़ाह की शायरी की बात नहीं करी, आम शायरी, संजीदा शायरी में भी बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि लोग फैमिली के मुशायरों में बैठे हैं, फैमिली के नशस्तों में बैठे हैं, माँ बहन बेटियाँ बैठी हुई हैं और अजीब किस्म के इश्क़िया शेर, ज़म का पहलू लिए हुए शेर, कुछ अजीब मायूब किस्म के शेर पढ़ते हैं। लेकिन आपने ये अच्छी बात कही कि आप ये सोचते हैं कि अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं तो आप वहाँ इंतखाब नहीं, करते हैं बिल्कुल कलाम का। बिल्कुल आप किसी निजी महफिल में जा रहे हैं तो आप अपने कलाम का इंतखाब करते हैं। ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि आप इस नहज पे सोचते नहीं, हैं। ये है बिल्कुल, वरना इतना हमें करना उमूमन पड़ेगा। लोग ये फुकदान है आजकल के लोगों में वो कि वो इस नहज पे सोचते नहीं, बस वो सुना देते हैं कुछ भी। असल में मेरी, अगर मैं जहाँ तक सही समझाऊँ, पहले यही ज़किया साहिबा यही था कि जब हम देखते थे यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसा समझा जाता था कि मिज़ाह का शायर जब कॉल किया जाता था तो तालियां बग़ैर कलाम सुने ही बजना शुरू हो जाती थी वेलकम के तौर पे। तो इसका, और उनको ये वो लोग एक्सपेक्ट करते थे कि अब कोई ना कोई ऐसी चटपटी बातें शुरू हो जाएंगी, और वो इसलिए कि अक्सर शोरा हजरात हमारे वो पूरे पूरे घिसे पिटे जो लताइफ हैं उनको मंजूम कर देते हैं। सही। और वहाँ तक भी ठीक है, मगर जो अच्छा एक बात आपकी करती है, मैं प्रोग्राम ज़रा मैं वक्फा ले लें हम। जी नाज़रीन हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हैदर हसनैन जलीसी साहब, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए मारूफ शायर। हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए मारूफ तंज़ो मिर्ज़ा के शायर मोहतरम हैदर हसनैन जलीसी साहब, और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। जी हैदर, आप हमें हमारे नाज़रीन को आप आए हुए हैं तो हम चाहते हैं कि आप कोई अपनी कुछ चीज़ें शेयर कीजिए नाज़रीन के साथ, अपना कुछ मुंतखब क़ितात सुनाइए। अच्छा, क़ितात मैं अभी जैसा आप कहेंगी मैं एक क़िता मैं अमूमन पढ़ता हूँ वो पेश कर रहा हूँ कि ये बता देता हूँ कि ये और इसके ये मेरी शादी के दूसरे दिन क़िता हुआ था। हाँ, और आज तक ताज़ा है, 1984 में अर्ली, हाँ ये अर्ली इन द मॉर्निंग शादी के दिन ये क़िता हुआ। मैंने रफ लिख लिया, बाद में मंजूम कर दिया उसे। तो वो खैर वो क़िता मैं पेश करता हूँ इस मुआज़रत के साथ कि ये सिर्फ मेरा अपना पर्सनल केस है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किसी माँ बहन बेटी के लिए मैंने नहीं कहा है।
अपने केस है इरशाद। कि शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के, मुंह धो के पहली बार वो जब आई सामने, मतलब समझ गया मैं उरूजो जवाल के, मतलब समझ गया मैं उरूजो जवाल के। तो ये हल्की फुल्की चुटकी इस तरह ले लेते हैं बाहर कैफ। और आपको एक मैं आपको और किता सुना देता हूँ। ये अब तो बच्चों, 2 बेटे हैं माशाल्लाह, बेटे की शादी हुई तो वो बड़ा बेटा मुझसे कहने लगा, अब्बू आपने अपनी शादी पे इतना कुछ लिखा है, मेरी शादी पे भी कुछ लिख दे। तो ये ज़किया बहन पहला और आखिरी झूठा किता है मेरी बयास का। हाँ, मैं जो सच महसूस करता हूँ लिख देता हूँ। ये झूठा किता है अभी तक पहला और आखिरी मेरी बयास का, वो पेश कर रहा हूँ कि मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ। मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ। मुरत्तब करके यारो एक नई रूदाद आया हूँ। मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ। मुरत्तब करके यारो एक नई रूदाद आया हूँ। मेरे बेटे की चॉइस और सिलेक्शन का है क्या कहना, सुसर बनने गया था, बन के मैं दामाद आया हूँ। सुसर बनने गया था, बन के मैं दामाद आया हूँ। और आपको कुछ सियासी सुनाइए, आप तो सियासी भी बहुत अच्छा लिखते हैं। सियासी सुन ले तो आपको एक सियासी किता सुना देता हूँ। वो जैसे कहना चाहिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में वजीर कैसे बनते हैं। अरे हाँ, ये सुनाइए बिल्कुल। तो वो बच्चों को बता देता हूँ कि तराजू को उलट देना यानी कानून की नाइंसाफ़ी करना, इसके मतलब है मुहावरा और हुरूफ सब काउंट करे। तो वो इस किते का उन्वान है तराजू तेरे अलिफ जे वाव। अब तवज्जो का तलबगार कि किसी मसनद पे खोता है, फिर कह रहा हूँ इसका दिमाग में उन्वान याद रखिएगा, तेरे अलिफ जे वाव तराजू कानून इंसाफ की अलामत, कि किसी मसनद पे खोता है, किसी मसनद पे खोती है, किसी मसनद पे खोता है, किसी मसनद पे खोती है। ये अब जमहूरियत कैसी है, पूरी कौम रोती है। कभी ते रे अलिफ जे वाव की तरतीब को उल्टो, तराजू को उलटने से विजारत सीधी होती है। वाह 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 वाह। तेरे अलिफ जे वाव को आप उल्टा लिख दे, उलट दे, वाव रे जे वजारत सीधी होती है। वो एक तो आपका काफी मशहूर कथा था, कुछ मैट्रिक जो पास करके वजीर बनते हैं। ये तो आप 20-25 साल पहले की बात बता रही है। जी जी, कराची में सुना था मैंने। अगर याद आ जाए, तो जरूर बीच में अगर याद आ जाता है तो कहता हूँ कि असेंबली खाने वालों से है पुर, कुछ चरने वाले हैं। वो हमारे यहाँ रो देखा गया था तो सब नॉन मैट्रिक और मैट्रिक निकले। गुजरा हद हो गई कि असेंबली खाने वालों से है पुर, कुछ चरने वाले हैं। ये दंगल है यहाँ बस मारने और मरने वाले हैं। कमी है गर किसी शय की तो वो है इल्म की दौलत है। कुछ लीडर हमारे मैट्रिक कुछ करने वाले हैं। कुछ लीडर हमारे मैट्रिक कुछ करने वाले हैं। और एक अभी पिछले दिनों क्या है, 10-12 साल पहले जो जलजला आया, एक नागहानी आफत पाकिस्तान में हिल एरियाज पे, उस पर एक किता हुआ था कि बहुत अमवात हुई। हमारा दोस्त भी वहाँ शादी के लिए गया था और उसकी बीवी का इंतकाल हुआ था। तो उस पर लिखा था कि
फजलू की शादी के 10, इस क़िते पे उमूमन मर्द दाद नहीं देते हैं, लेडीज की दाद ज्यादा हो जाती है कि फजलू की शादी के 10 दिन बाद आया जलजला। वाह। फजलू की शादी के 10 दिन बाद आया जलजला, उसकी बीवी मर गई क्या गम वो ये सह पाएगा। हाँ, फजलू की शादी के 10 दिन बाद आया जलजला, उसकी बीवी मर गई क्या गम वो ये सह पाएगा। हमने फिर शादी करा दी उसकी, अब कहता है वो कब के 10 दिन हो चुके, फिर जलजला कब आएगा। कब के 10 दिन हो चुके, फिर जलजला कब आएगा। देखिए, अगर नाम वगैरह आ जाए तो एक मैं आपको सियासी क़िता एक और सुना दूं कि ये अमनो अमान ढूंढा बहुत लीडरान में, अमनो अमान ढूंढा बहुत लीडरान में, अमनो अमान ढूंढा बहुत लीडरान में, शर पहले है कहीं तो कहीं दरमियान में। वाह वाह, शर पहले है कहीं तो कहीं दरमियान में। अब ये नाम गौर कीजिएगा इन नामों पे कि अमनो अमान ढूंढा बहुत लीडरान में, शर पहले है कहीं तो कहीं दरमियान में, लफ्ज़े शरीफ लफ्ज़े मुशर्रफ लिखो कभी, दोनों में शर मिलेगा लिखो जिस जबान में। शरीफ में शर पहले आएगा, मुशर्रफ में शर बीच में आएगा, दरमियान में शर पहले है। तो यही अपनी बात को हुरूफ से और उससे साबित करना होता है। और आजकल की एक सिर्फ बच्चों ही के लिए मिज़ा नहीं है, हम शोरा हजरात के लिए तो उसमें एक हल्का फुल्का चटपटापन भी कोशिश करते हैं। एक चीज़ होती है, आप तो खुद इस वक्त पूरी दुनिया में चंद शायरात हैं जो इतनी मकबूल हैं और माशाअल्लाह अल्लाह और कामयाबी तरक्की दे। तो ये उरूज और ये बच्चों को जिन जो बातें नहीं पता होती, मिसरे में कोई भी लफ्ज़ मुक्का यानी 2 बार इस्तेमाल ना हो सुकुम गर्दाना जाता है, मगर अगर वही लफ्ज़ अपने अलग माने उजागर कर रहा है दोनों जगह पे तो वो एक फनकारी है। हाँ, तो उस पे एक क़िता मैंने कोशिश की थी, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि चौथी बीवी की मोहब्बत घर में रखती है मुझे। चौथी बीवी की मोहब्बत, चौथी बीवी की, ये इस लफ्ज गैर हाजिर एक लफ्ज है, उसको दिमाग में रखिएगा। अच्छा। कि चौथी बीवी की मोहब्बत घर में रखती है मुझे, आपने मुझको बुलाया खैर हाजिर हो गया। चौथी बीवी की मोहब्बत क्या बताऊं आपको, गैर हाजिर जब हुआ मैं गैर हाजिर हो गया। अब ये गैर हाजिर के दोनों जगह अलग मतलब निकल रहे। गैर हाजिर जब हुआ मैं गैर हाजिर हो गया। आखिर में एक क़िता और सुन लीजिए। वो ईद के मौके पर मेरी असल में सच्चा वाक़या है कि शादी निकाह हमारे यहाँ अक़्द जो होता है वो हो गया और उसके 2 साल के बाद रुखसती हुई थी। तो उस दिनों में मौलवी साहब से पूछा, उन्होंने कहा भाई इस्लाम में अक़्द असली चीज़ है, निकाह, ये रुखसती वगैरह इस्लाम में कुछ नहीं है। आपकी बीवी है, आप ईद पे जा सकते हैं, मिल सकते हैं। मैंने पूछा था मिल सकते नहीं। तो उन दिनों छोटी ये और बड़ी ये में क्या फ़र्क होता है, ये मुझ पे वाज़े हुआ था, वो पेश कर रहा हूँ कि हाँ, तवज्जो का तलबगार कि ईद में मिलता रहा, ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही। ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही, उसको जो कहना था कोई क्या करे कहती रही। मुझ में उसमें फर्क बस छोटी बड़ी ये का रहा,
मैं परी कहता रहा और वो परे कहती रही। तो परी में छोटी है, परे में बड़ी है। तो इस तरीके से हम जिसे कहना आप चाहिए कि लफ्जों से बहुत खेलते हैं। बस इस तरीके से कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई चीज़ पसंद आती है लोगों को तो वो मुकर्रर जी हैदर साहब, हमने आपका कलाम तो सुना भी। बताइए कि हमारे नए तंज़ व मिज़ाह में लिखने वालों को ही नहीं, आप जो भी शायरी की फील्ड में है या जो भी नसर लिख रहा है, शायरी कर रहा है, तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने जूनियर्स को ही उनसे कुछ कह सकता हूँ, और वो ये कि ख़ास तौर पे जो शायरी का ज़ौक़ रखते हैं, परवरदिगार ने जिन्हें शेर कहने की सलाहियत से नवाजा है, वो कभी भी जो चीज़ लिखें वो अपने सीनियर्स को दिखाएं ज़रूर, आपस में दो चार से डिस्कस ज़रूर करें। इसलिए पढ़ने से कि पहले बिल्कुल इसमें हम अब तक एक दूसरे को दिखाते हैं बैठ के, तो ये यहाँ समझा जाता है कि ये शायद कोई सुबकी वाली बात है, कभी भी नहीं। लेकिन ये भी तो मसला है ना यहाँ पे। बाज़ दफ़ा अगर कोई नया लिखने वाला किसी सीनियर शायर के पास अपना कलाम कहता है कि ज़रा सा मेरा कलाम चेक कर लीजिए, तो फिर वो जो जिसको दिखाने जाता है वो बेचारा नया लिखने वाला, तो वो बदनाम हो जाता है कि वो तो ये तो हमने लिख के दिया। नहीं नहीं, आप अगर मैंने किसी से टेलीफोन पे भी कोई एक लफ्ज में कहीं फंस गया, उसके अरकान का कोई और मैंने कोई मसला मैंने अपने से सीनियर हजरा जैसे रफीउद्दीन राज हैं, इनके पास अक्सर चला जाता हूँ, बैठते हैं हम लोग यानी किसी लफ्ज को बरतने के लिए, तो उसके लिए उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मुताला जरूरी है और दिखाएं। और सीनियर से अपने डिस्कस जरूर करें, मुताला और मुशाहिदा ये अपना वसी रखें। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्टार्टिंग में, शुरू में अपनी जो भी लहजा है, वो जो लहजा आपने तैयार किया है, हाँ, उस पे अपना कायम रहे। ये ना हो कि आपकी किताब जब आए तो उसमें 6 गज़लें और लहजे की हैं, 8 गज़लें और लहजे की हैं, तो बच्चों फिर वो समझ में आ जाता है कि वो किस आपका डिक्शन वाज़ेह होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी शनाख्त, अपनी एक अलग इनफरादियत उजागर करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम हैदर हसन जलीसी साहब, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपनी कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे मेहमान आप हर मंगल की शाम 7 बजे देखते हैं। ये प्रोग्राम रिपीट होता है बुध की दोपहर 1 बजे, इतवार की दोपहर 1 बजे। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं toronto360.tv। हमें अपनी आरा से नवाजिए ताकि हम अपने आपकी आरा की रोशनी में अपने प्रोग्राम्स को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।